तो फाइनली ये वर्जन 1 हो चुका है कंप्लीट और यहाँ पे आप बस इसकी फ़ाइल पे जाओ और इस जो exe की जो आप फाइल देख रहे हो बस इसे रन करना है। Allow me to introduce myself. I am Jarvis of Virtual Artificial Intelligence and I am here to assist you. How may I help you, sir? Select the options you want to set the mode for your Jarvis. Press 1 for the input control. Press 2 for the speech to text function. So फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अनुभव चतुर्वेदी सर्च इन यूट्यूब। Searching about your requests, sir. You can see the search result about a new bath chat early in your screen. Carry Minati search in YouTube. Searching about your requests, sir. You can see the search result about Carabinati in your screen. Anubhav Chaturvedi search in Google. Searching about your requests, sir. You can see the search result about a new bath chat early in your screen. Play Iron Man Workshop music on YouTube. Playing your music Iron Man Workshop. Enjoy, sir. एकदम स्क्रैच से बताऊंगा, एकदम बच्चे की तरह। तो आप गूगल में जाओ, सर्च करो हाउ यू कैन इंस्टॉल VS कोड। VS कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है आपकी कोडिंग के लिए। आपको इंस्टॉल करना है अपना VS कोड, इस वाली वेबसाइट के अंदर आपको आ जाना है। अगर आपकी रिकमेंडेशन होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल दूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है कि VS कोड को आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको बिलीव करना है और डॉक्यूमेंटेशन में से ही आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको जो डाउनलोड होगा वो होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट वेट कि ये अच्छे तरीके से डाउनलोड हो जाए और इसके बीच में आपको इंटरनेट बंद या ऑन नहीं करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा VS कोड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब बारी है इसे इंस्टॉल करने की अपने PC के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखने वाला है एक एग्रीमेंट जो कि VS कोड की तरफ से आता है। तो इससे अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको आराम से बैठ के डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बट मैं रेफर करता हूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो और आई एम एग्री पे क्लिक करके अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप अगर इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपका ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ आप सब में टिक करो, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप, ओपन विथ कोड, बहुत सारे ऑप्शंस अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया सेम एग्जैक्टली आपको वैसा ही करना है, बिकॉज आगे चल के आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे उन सब में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर आपको करना है नेक्स्ट में क्लिक। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको फिर से करना है नेक्स्ट में क्लिक एंड इसे कर लेना है इंस्टॉल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से आप कोई भी गेम डाउनलोड करते हो, और वेट करना है कि आपका अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाए। बीच में आपको कोई भी अनदर विंडो मैं रेकमेंड करता हूँ मत खोलना, बिकॉज हो सकता है कि प्रोसेस आपका इससे कैंसिल कर दे या फिर आपका VS कोड अच्छे तरीके से इंस्टॉल ना हो। सो प्लीज़ डोंट डू इट एंड जस्ट वेट कि आपका अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाए। ऑलराइट, हमारा जो VS कोड है वो हो चुका है अभी के लिए इंस्टॉल। आप देख सकते हो आपके डेस्कटॉप पे ना कुछ ऐसा आइकन आ रहा होगा। अभी आपको करना क्या है कि एक बार स्क्रीन को करो रिफ्रेश, फिर उसके बाद एक नया फोल्डर क्रिएट करना है आपको। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बट मैं डिफ़ॉल्ट में अभी कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ कि मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ अपने VS कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ अभी रैंडमाइज, और इसे मैं उठा के ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा VS कोड के अंदर। दिस इज़ वेरी टाइम सेविंग प्रोसेस गाइज। सो अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो यार इसे एक बार चेक करना, अगर ये काम कर रहा है देन वेल एंड गुड, बट अगर काम नहीं कर रहा तो इसे एक बार ज़रूर से करो, क्योंकि ये टाइम सेव करता है आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी एक फ़ाइल लिखने वाला हूँ, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे HTML की एक फ़ाइल मैंने बनाई है। आई होप आपको थोड़ा बहुत कोडिंग पता होगी, नहीं भी पता है डोंट वरी, जैसा मैंने स्क्रीन में किया जस्ट फॉलो करो, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को इसी तरीके से डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने VS कोड के अंदर कुछ पहले से एक्सटेंशंस को डाउनलोड करके रखा है। अब एक्सटेंशंस होते क्या हैं, बेसिकली ये हेल्प करते हैं VS कोड के अंदर आपके लिए, ताकि आप कुछ अच्छे तरीके से कोड लिख सको और रन कर सको। सारे एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी मैं एक्सटेंशन दिखा रहा हूँ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज लीव इट, क्योंकि इन फ्यूचर मैं जब भी इनके यूजेस आते जाएंगे मैं आपको वो भी करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ बंच ऑफ एक्सटेंशन है जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे अभी मैं इसको हटा देता हूँ। फिलहाल के लिए हम चलते हैं HTML की फ़ाइल के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन मार्क लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा। इससे मेरे पास एक डेमो कोड आ जाएगा, ठीक है, HTML के अंदर का। जिन लोगों को नहीं पता, HTML एक
स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब लैंग्वेज नहीं कह सकते आप, एक ऐसा बोल सकते हो इसे कि सीधा सीधा कि आप कहना चाहिए तो ब्राउज़र बेस्ड लैंग्वेज है जिससे आप स्ट्रक्चर्स देते हो उसे। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखूँगा, वेलकम टू नेट हाईटेक। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत समझना। ठीक है, फॉलो फॉर मोर। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको ये देख लेना है। ठीक है, वेलकम टू, यहाँ पे देखो डिस्प्ले हो रहा है, दैट मीन्स हमारा VS कोड भी अच्छे तरीके से चल रहा है और ये भी ढंग से काम कर रहा है। दैट मीन्स आपका VS कोड अच्छे तरीके से गाइस काम कर रहा है। और ये जो लाइव सर्वर, जैसे अभी मैंने राइट क्लिक करके लाइव सर्वर किया था ना, इसका भी एक्सटेंशन है और उसे भी आप वहाँ से करके देख सकते हो। लाइव सर्वर में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं आपको इसे अनइंस्टॉल कर दूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है अभी भी। उसका रीज़न ये है कि हमें क्या करना होता है, जब भी हम एक्सटेंशन ऐड या रिमूव करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि VS कोड को ना री इंस्टॉल करना, मतलब सॉरी नॉट री इंस्टॉल, इट्स री ओपन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एक्सटेंशन देख रहे हो ये तभी काम करते हैं जब आप एक वापस से इसे ओपन करते हो, और कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो आपके काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करूँगा और VS कोड को अभी मैं यहाँ से हटाऊँगा सबसे पहले। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और अभी मैं इसे करूँगा री ओपन। यहाँ से देखो सेम फोल्डर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैं आके इसमें राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो मेरे ऑप्शंस जा चुके हैं। ठीक है, और वो जो ऑप्शंस आ रहे थे वो आ रहे थे किसकी हेल्प से, लाइव सर्वर की हेल्प से। तो यहाँ से मैं जाऊँगा अपने एक्सटेंशन के सेक्शन में और वहाँ पे मैं सर्च करूँगा लाइव सर्वर। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल में क्लिक कर दिया, ये इंस्टॉल हो जाएगा और इसके इंस्टॉल होने के बाद मेरे पास सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, वो ऑप्शन होगा ओपन विथ लाइव सर्वर। और यहाँ पे अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसका रीज़न है कि ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, ये प्रोसेस इंस्टॉल हो रही है, अभी तक ये इंस्टॉल हुई नहीं। इसके नीचे आप इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हो कि ये काम कैसे करता है एंड ऑल। या डॉक्यूमेंटेशन में आपको बिलीव करना है और सारी चीज़ें थोड़ी बहुत करते करते आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपको प्रेशराइज मत होना है, नहीं होना है। मैं ये सीरीज़ इस तरीके से ही डिज़ाइन कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, यू डोंट नो एनीथिंग, देन ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस सीरीज़। ठीक है, और इन लास्ट मैं कहता हूँ कि आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा जावाबेस होने वाला है। ठीक है, तो इसे मैं डिटेल में बनाऊंगा, टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर आप सीख जाओगे और मैं चाहता हूँ आप अपना कस्टमाइज़ बनाएं। तो ऑलराइट, यहाँ पे देखो ये हो चुका है हमारा इंस्टॉल और यहाँ पे देख सकते हो आप कि मैं ओपन विद लाइव सर्वर एंड येस गुड टू गो। तो यहाँ पे हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है, हमने HTML की एक फ़ाइल लिखी है और उसे हम चेक कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ हम यूज़ कर रहे हैं पाइथन लैंग्वेज टू डेवलप अवर जावास, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पाइथन लिखेंगे और इसे डाउनलोड करने के लिए हम पहली वेबसाइट पे नेविगेट करेंगे और नेविगेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल होते हैं, तो क्या हमें करंट वर्जन ही डाउनलोड करना होता है? तो मैं बोलता हूँ आपको कि आप करंट वर्जन पे काम करो ताकि आप ज़्यादा एरर्स फेस करोगे और ज़्यादा एरर्स फेस करने का मीन्स है कि आप ज़्यादा लर्न करोगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो है डाउनलोड वो होना स्टार्ट हो चुका है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा जो पाइथन का इंस्टॉलर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कि हाँ मैं इसे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ करूँगा, मैं दूंगा इसे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देने के बाद ये सक्सेसफुल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐड टू पाथ भी करना है। ऑल्सो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि 64 बिट का ऑप्शन आता है, इंस्टॉलर का ऑप्शन आता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली सामने डाउनलोड बटन में क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और वह इसी के हिसाब से वो डाउनलोड हो जाएगा। दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं और साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि 64 बिट 34 बिट और वो कौन सा यूज़ कर रहा है, तो उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऑलराइट, तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने पाइथन के कंप्लीट सेटअप की तरफ, जहां पे हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल होने वाला है। तो पाइथन का इंस्टॉलर इंस्टॉल होने के बाद आपको पाइथन को इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम के अंदर ताकि आप पाइथन के कोड्स को रन कर सको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। राइट, हमें यहाँ पे करना है वेरीफाई हमारा पाइथन जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम रख सकते हैं हम hello.py और उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा और नीचे ही आप साइड देख सकते हो कि ये डिटेक्ट कर लेगा कि आपके पीसी के अंदर कौन कौन से पाइथन के वर्जन अवेलेबल हैं। तो राइट नाउ मेरे पास एक ही पाइथन वर्जन है जो कि मैंने अभी आपके सामने इंस्टॉल किया है। उसमें क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा
प्रिंट हेलो और कुछ भी लिख सकते हो आप, अंदर स्ट्रिंग पास कर सकते हो। प्रिंट के लिए मैं बेसिकली डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया है। जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली पाइथन के अंदर हमें बहुत सारे सिंटैक्स मिलते हैं कोई चीज़ डिस्प्ले कराने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो पहला कोड है हेलो वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमने सेटअप तो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। लेकिन अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो सबको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं यहाँ पे पाइथन hello.py लिख के रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे एरर आ गया और ये लिख रहा है कि पाइथन वॉज नॉट फाउंड, मतलब आपका जो पाइथन है ना वो मिल नहीं रहा। लेकिन ऊपर ही आप देखो तो आपका जो पाइथन है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब लेट्स ट्राई विथ, लोग कहेंगे कि पाइथन 3 से करो, मैं लिखूँगा पाइथन 3 hello.py, पाइथन 3 भी नहीं फाउंड हो रहा। ठीक है, देखो ये फाउंड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया, इसे ग्लोबली नहीं सेट किया है। इसीलिए मुझे रेकमेंड कर रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर जाइए और वहाँ से एक पाइथन का जो वर्जन है वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके लिए क्या करूँगा, आप सबको पता है कि मुझे इसने बोल रखा है कि आप पाइथन लिख के एंटर कर दो। ठीक है, कमांड में लिख रखा है, तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है। देखो रीडायरेक्ट कर दिया मुझे और ये खुद से इस पाइथन की वर्जन पे आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे इंस्टॉल में बटन में क्लिक करना है और मुझे वेट करना है कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए। और इंस्टॉल होने के बाद इन फ्रंट ऑफ यू द फाइल विल रन एज पर द एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा डाउनलोड हो चुका है और इसे हमें एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की ज़रूरत है नहीं। तो सिर्फ हमें क्या करना है कि पाइथन लिखना है, पाइथन और hello.py, और वही फाइल हमारी रन हो जाएगी सक्सेसफुली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सेटअप मैंने इसीलिए कराया क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कई बार मैं पाइथन और उस फाइल का नाम लिख देता हूँ और उसकी वजह से वो फाइल रन हो जाती है। अब आपका पाइथन 3 से भी हेल्प होगा। अब आप पिप इंस्टॉल या पाइथन से जो चीज़ करना चाहो अब इसे आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप जैसे लिखोगे पाइथन हाइफन वर्जन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपने अभी पाइथन माइक्रोसॉफ्ट से इंस्टॉल किया वो अब ग्लोबली सेट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे भी वो चीज़ ऐड हो चुकी है। ऑलराइट, तो इतना करने के बाद आपको कम से कम इस चीज़ की तो हेल्प मिलेगी कि आपको अब फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई एरर नहीं आ रहे होंगे। तो इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप फ्यूचर में कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करोगे, उसके ड्यूरेशन में आपको बहुत सारे एरर्स आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि गूगल में आना है और गूगल में लिखना है आपको VS कोड सेटअप के ही अंदर आपको लिखना है यानी कि VS कोड सेटअप। ठीक है, VS कोड सेटअप के अंदर आपको कुछ इस वाली वेबसाइट पे आना है। अगर ये वाली वेबसाइट आपको नहीं पता है, ठीक है, इस वाली वेबसाइट पे जैसे जाओगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वेबसाइट नहीं पता तो आप बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वेबसाइट बेसिकली VS कोड के टूल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्या होता है कि पाइथन के अंदर कुछ कोड C++ में भी लिखे होते हैं, तो ये उसको कन्वर्जन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। फ्यूचर में इसका यूज़ भी होगा, जैसे कि आप पाई ऑडियो जैसे पैकेजेस को इंस्टॉल करते हो उस टाइम पे ये एरर्स देखने के लिए मिलते हैं। आप चाहो तो इसकी गाइडेंस वगैरह भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो सक्सेसफुली। इसके अलावा भी आपको एक और टूल है जो मैं अभी आपको इसी वीडियो के अंदर सेटअप कंप्लीट करके दूंगा, और मैंने इसीलिए आज ये डिटेल्ड वीडियो बनाया है ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसे क्या क्या कंप्लीट सेटअप किया जाता है पाइथन के अंदर। क्योंकि फ्यूचर में जब आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो आपको आ जाता है एरर और आप अपने जावास को बनाना कर देते हो बंद, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताया कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है। ऑलराइट, साथ ही मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे एक डिटेल्ड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने के लिए मिला। टाइम डालिएगा कि आपने इस वीडियो में इस पार्ट से ये चीज़ सीखी, कौन से टाइम में आपको ने वो चीज़ को पहले से आपको वो चीज़ें पता थी, आपको कौन सी चीज़ें पहले से आती थी। ठीक है, और क्या आपने नया सीखा, साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इस वीडियो के बेसिस पे अपने वीडियोस का कंटेंट इम्प्रूव करता रहूँ। ऑलराइट, यही हमारा हो चुका है इंस्टॉल और जस्ट हमें देना है यूज़र को परमिशन, और मैं यहाँ से परमिशन देता हूँ, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर जो हमारा है वो हो जाएगा स्टार्ट। और इसे आपको थोड़ा सा देना है टाइम, क्योंकि इट कैन बी टेक लिटिल ऑफ टाइम बेस्ड ऑन योर PC परफॉर्मेंस। ओके, जो फाइल है वो इंस्टॉल हो, और फाइल के इंस्टॉल होते ही जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन में इंस्टॉल हो चुकी है, आपको इसे रन कर देना है। आपको मिलेगा एक ऑप्शन रन का कि भाई सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई, या फिर आप क्या करना चाहते हो।
तो यहीं पे आपको नीचे आना है, ऊपर आना है। ये देखो ये एक्स्ट्रा टूल्स हैं जो VS कोड के अंदर हमें प्रोवाइड कर देगा ये, ठीक है, इनबिल्टेड टूल्स हैं। तो अभी मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे आपको सर्च आउट करना है कि C++ वाला एक एडवांस्ड कन्वर्जन वाला कहाँ पे है। तो अभी आप यहाँ पे भी आगे ढूंढ सकते हो और भी सेटिंग्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी पेज में आपको कई बार लोगों को मिलता नहीं कि C++ वाला तो है ही नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देख सकते हो डेस्कटॉप C++, इसे आपको सक्सेसफुली इंस्टॉल करना ही करना है, क्योंकि यही है जो आपको पाइथन पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है, और इसे आपको इंस्टॉल में लगा देना है। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके ऑलमोस्ट सारे एरर्स PyAudio के एंड जब फ्यूचर में आप जिसे डाउनलोड करते हो ये सारी चीज़ें आपकी सक्सेसफुली रन होंगी ही होंगी, ठीक है। तो ये कुछ सेटअप्स थे बिफोर बिल्डिंग अ ग्रेट लेवल पाइथन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेटअप कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने और आपको ये पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और आपने कर लिया है एक एडवांस सेटअप। उसी के साथ आपको लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आपको लास्ट स्टेप में एक चीज़ करनी है, वह है CMake को डाउनलोड। यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो आप, CMake पे आना है वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज़ के हिसाब से आपको MSI फाइल, ध्यान देना, आपको MSI फाइल डाउनलोड करनी है, जिप नहीं डाउनलोड करना है और कोई भी चीज़ें इधर उधर की चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी है। स्क्रीन में आपको उसके बिट के हिसाब से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखो, अगर मैंने आपको एक सैम्पल देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड की है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द फाइल जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेरे को एरर आने लगा है, ठीक है। तो इसलिए आपको और कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं करनी है, आपको इंस्टॉलर 64 बिट का ही इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप आके देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ठीक है। बेस्ड ऑन योर OS बेस्ड, कि आप कौन सा OS चला रहे हो उसके बेसिस पे भी आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंस्टॉलर का ऑप्शन मिलेगा, मैं यहाँ पे इंस्टॉलर को क्लिक करके इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे टॉप पे हो चुका है इंस्टॉल, मैं करूँगा क्लिक और यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलर का पॉपअप आ चुका है। अब इसने बता दिया कि भाई वेलकम टू CMake। अभी आपको क्या करना है कि भाई इसे रन करना चाहते हो रन कर दो, फिनिश करना है फिनिश कर दो। अभी आपको एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आपने VS कोड किया था, नेक्स्ट में क्लिक करके बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है या एग्रीमेंट होता है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो अप करनी है, ठीक है। ऑल्सो आपको एक लास्ट टूल विच इज़ कॉल्ड गिट, उसे भी इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। गिट को भी इंस्टॉल करना होता है, तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप उसे एज अ होमवर्क लो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपने गिट इसी तरीके से इंस्टॉल किया है या नहीं। तो ऑलराइट, आई होप आपने VS कोड इंस्टॉल कर लिया और पाइथन इंस्टॉल कर लिया है अपने पीसी के अंदर अच्छे तरीके से। तो अब इसके बाद आपके पीसी में कोई भी एरर नहीं आना चाहिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हो तो। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मैंने एग्जिस्टिंग खोल रखा है उसे मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर में आ जाना है, दिस पीसी में जाना है। ट्रस्ट मी, 90% ऑफ द पीपल कभी यूज नहीं करते हैं उनके D ड्राइव का और E ड्राइव का, इसीलिए मैंने E ड्राइव का रीनेम करके उसे जारविस बना दिया है, बिकॉज फ्यूचरिस्टिक जितने भी मैं जारविस आपको लेके आने वाला हूँ वो सब मैं इसके अंदर डेवलप करने वाला हूँ। तो क्योंकि गाइस ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि बहुत ही सारे हम एक लेवल अप कर करके जारविस लेके आएंगे आपके लिए। तो अभी से मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आपको इस वीडियो का जो आपने डेमो देखा और जो हम उसको डेवलप कर रहे हैं, अगर आप ये लेंथी वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप EXE परचेज कर सकते हो एज वेल एज आप सोर्स कोड भी परचेज कर सकते हो। एल्स आप ये वीडियो देखो, लर्न करो, डेवलप करो और बनाओ एक बेहतरीन सा जारविस। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको इस फोल्डर के अंदर आना है और वहां पे लिखना है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है जहां पे लिखना है आपको वर्जन 1.0। इस फोल्डर को ओपन करना है जो कि अभी ब्लैंक है क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं बनाया है। तो आपको करना है राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस और ओपन विथ कोड कर लेना है इसे, यानी कि हम इसे VS कोड की हेल्प से ओपन करने वाले हैं। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे VS कोड की हेल्प से इसे ओपन कर लिया है। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे करेंगे बेसिकली नया टर्मिनल ओपन करेंगे। नया टर्मिनल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे python -m venv myenv। यस, दिस इज एब्सोल्युटली फॉर बिगनर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया ताकि मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स भी इम्पैक्ट ना हो। यहाँ पे मैं अपना जो नोटिफिकेशन है उसे यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ सो दैट आप लोग डिस्टर्ब ना हो। राइट, तो यहाँ पे मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। ये होता क्या है बेसिकली, ये होता है एक पाइथन का अपने आप में कंपाइलर क्रिएट करता है जो कि एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है ताकि आपके बाकी प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट ना हो।
ऑलराइट, हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाने वाले हैं जल्दी से, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंजन। ऑलराइट, इंजन के नीचे जाएंगे, हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे stt.py। ऑलराइट, अगेन बाहर आएंगे, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जो हमारा मेन फाइल होगा, जहाँ पे हम लिखेंगे jarvis v1.py। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे STT पे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं जो लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ आपको वही लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि दिस इज द फाइल वेयर योर Jarvis will convert your speech into text using speech recognition मॉड्यूल। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेसिकली कि ये क्या करने वाला है। ऑलराइट, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा सब प्रोसेस को, इंपोर्ट सब प्रोसेस। ऑलराइट, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ फ्रॉम, नो नॉट फ्रॉम, ट्राई ब्लॉक का यूज़ करूँगा सबसे पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये कोड जब मैं आपको दूँ या फिर जो लोग परचेस कर रहे हैं उनका मनी वेस्ट हो जाए। वाई, देखो बेसिकली मैं नहीं चाहता कि आप जब जारविस रन करो तो आपको खुद से कुछ सेटअप करना पड़े, मैं सब कुछ ऑटोमेट करने वाला हूँ। साथ में व्हाट आई वांट कि जो लोग वीडियो को देख के पूरा जारविस डेवलप कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट एज वेल कि भाई आप लोग खुद से देख के बना रहे हो, दैट मीन्स आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ओके ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इंपोर्ट स्पीच अंडरस्कोर रिकॉग्निशन एज SR। ओके, तो ये करेगा क्या, इसका मतलब ये है ये ट्राई करेगा स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का, एक्सेप्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड। एक्सेप्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड का मतलब है कि ये चेक करेगा कि अगर जो मॉड्यूल हम इंपोर्ट करना चाहते हैं क्या वो लोकली अवेलेबल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो एक्सेप्ट करो मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर को, और उसकी जगह आप क्या करो, सब प्रोसेस डॉट रन, सब प्रोसेस की हेल्प से आप रन कर दो। क्या रन करोगे, पिप इंस्टॉल स्पीच RECOGNITION, स्पीच रिकॉग्निशन को आप पोर्ट कर दो। ऑलराइट, साथ ही एक और हमें यहाँ पे रन करना होगा सेम चीज, जहां पे मैं लिख देता हूं पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो, क्योंकि स्पीच रिकॉग्निशन के साथ ये भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है आपको कोड लिखने में। तो ऑलराइट, यहाँ पे देख सकते हो कि ये फाइल हमारी स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टअप के लिए हो चुकी है रेडी। मैं नीचे आऊँगा और यहाँ से हमारा असली काम होगा स्टार्ट, बट उससे पहले मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा, स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, बट उससे पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपने VS कोड की सेटिंग्स पे जाएं, यहाँ पे लिखें ऑटो सेव। ऑटो सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आफ्टर डिले 1 में सेट कर दीजिए और सारे में क्लिक कर दीजिए, ताकि आपका जो कोड है आपको बार बार सेव ना करना पड़े। ओके, लेट्स सी, अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जूम। अब यहाँ पे जूम में टिक नहीं है कि मैं माउस की कर्सर की हेल्प से जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, तो इसने बोला नहीं, अब मैं मैसेज बड़ा कर सकता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख के इसे लिख सको। ओके, अभी मैं इसे यहाँ से रन करूंगा। रन करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ वार्निंग्स आ रही हैं कि फेल्ड टू कुछ, अच्छा ओके, हमने क्या किया है, शायद हमने अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं किया है। कैन नॉट फाउंड स्पीच रिकॉग्निशन फ्रॉम वर्जन नन, retry। okay, there is a specific error। okay, मेरा इंटरनेट ऑफ है। ओके, समझ गया मैं। वही मैंने सोचा कि ये स्पेसिफिक एरर कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका इंटरनेट ऑफ है तो कुछ इस तरीके से आपको एरर देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यहाँ से जल्दी से कर लेता हूँ इंटरनेट ऑन। ओके, और यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसे कर लेता हूँ कनेक्ट। एक बार मैं जल्दी से कर लेता हूँ क्लिक। ऑलराइट, यहाँ पे आ चुका है मेरा नेटवर्क, मैं इसे यहाँ से कर लूँगा ऑन। जल्दी से हो जाइए कनेक्ट। ऑलराइट, ये कनेक्ट हो चुका है। बस अब आपको इसे रन कर देना है वापस से। जैसे ही आप इसे रन करोगे, ये बेसिकली करेगा क्या, स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेगा, साथ ही पाई ऑडियो को भी इंस्टॉल कर लेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके एरर्स जा चुके हैं, जो अंडरलाइंस आ रही थी वो आपकी जा चुके हैं। अगर ऐसा ही हो रहा है आपके साथ, डेफिनेटली आप सही कर रहे हो। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कोई एरर आया, तो उसके लिए आप
नीचे टेलीग्राम की कम्युनिटी दी हुई है, आप टेलीग्राम की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने एरर शेयर कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप सोर्स कोड एक्सचेंज ना करो, मेक श्योर कि आप वहाँ पे लर्न करो, ना कि सोर्स कोड मांगो। राइट, ऑलराइट, समझ गया। अभी आपको यहाँ से असली कोड लिखना स्टार्ट करना है। असली कोड मतलब देखो, बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ बेसिक का काम किया, बेसिक सा काम किया है, ये समझ सकते हो। उस बेसिक से काम में हमने क्या किया है कि हमने सिर्फ एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, और इंपोर्ट करने के बाद हमने उसे कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है कि खुद से ही वो इंस्टॉल कर ले, अगर वो पैकेज उसके पास ना रहे तो। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप और चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई एरर आता है तो कैसे आपको सोल्यूशन मिल सकता है, कमेंट करके बताना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। ऑलराइट, चलो बढ़िया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा डेफ, और यहाँ पे लिख दूंगा STT। ठीक है, यहाँ पे मैंने STT नाम का एक फंक्शन बना लिया। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं, देखो बेसिकली क्या होता है, फंक्शन एक तरह का समझ लो कि डिब्बा है। ठीक है, ये समझ लो कि जैसे अगर आपके पास एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर आपने कोई चीज़ स्टोर करा दी, अब इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे ले जाने के बाद आप जब भी चाहो उसके कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ को इंपोर्ट करके और उसको यूज़ कर सकता हो। समझ गए? ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा R इक्वल्स टू, R मीन्स रिकॉग्नाइजर, SR डॉट रिकॉग्नाइजर। SR डॉट रिकॉग्नाइजर क्या है, देखो रिकॉग्नाइजर एक क्लास है जिसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना डिटेल में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको परेशान होने की जरूरत है, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, ओके, अभी हमें यहाँ क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा R डॉट डायनेमिक एनर्जी एडजस्टमेंट। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, इसको यहाँ से क्लिक करना है आपको, और इसे 0.3 में सेलेक्ट करना है। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करो, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। फिर R डॉट, फिर आपको क्या, एनर्जी रेशियो दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, एनर्जी रेशियो कितना सेट करना है, 0.5 सेट करना है। मे बी ये पॉइंट्स जो मैं लिख रहा हूँ 0.5, 0.3, मे बी आपके भी पीसी में 0.5 से 4 अच्छा लगे, 4 से 9 अच्छा लगे, वो आप अपने हिसाब से चेंज करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। ओके, ये भी चीज़ हो गई। आगे क्या करना है, आगे हमें करना है थ्रेशोल्ड सेट करना है। R डॉट डायनेमिक एनर्जी थ्रेशोल्ड, मतलब आप कितनी एनर्जी से बोलोगे तभी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं 9 रखता हूँ, ताकि जब मैं हाई पिच में बोलूँ तभी ये रिकॉग्नाइज करे, ऐसे ही फालतू नॉइस नॉइस भी ना ले ले। ठीक है, रिकॉग्नाइजर डॉट पॉज थ्रेशोल्ड, मतलब कितने पॉइंट टाइम का गैप होना चाहिए कि तभी ये रिकॉग्नाइज करे। मैं बोलता हूँ 0.5 परफेक्ट। ठीक है, अभी मैं फिर से R लिखता हूँ, फिर टाइम आउट, R डॉट ऑपरेशन टाइम आउट। दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ये देखो ऑपरेशन टाइम आउट। मतलब ऑपरेशन टाइम आउट की मतलब ये समझ लो कि कब तक सुनना है। मैं लिख देता हूँ नन। ठीक है, कोई ड्यूरेशन नहीं, जितना आपको वॉल्यूम समझ में आए उसके हिसाब से आप सुनो, नहीं तो रिकॉग्नाइज करो। तो मैंने इसे बोला कि खुद से ऑटोमेटिक कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे नॉन स्पीक ड्यूरेशन को क्या करने वाला हूँ, नॉन स्पीक ड्यूरेशन को 0.5 से करने वाला हूँ मैं कंपेयर। ठीक है, कि अगर मैं 0.5 सेकंड्स के लिए ना बोलूँ तो आप इसे रिकॉग्नाइज कर लो। ऑलराइट, अभी मैंने यहाँ पे कुछ 0.3 इज और मैंने कुछ वैल्यूज़ गलत लिख दी शायद, आई थिंक सो। रिकॉग्नाइजर को मैंने कॉल किया, ठीक है। और एनर्जी थ्रेशोल्ड, डायनेमिक एनर्जी थ्रेशोल्ड 0.9 नहीं होगा ये, इसे फॉल्स कर दो आप। ठीक है, इसे फॉल्स कर दो। एंड एनर्जी रेशियो 0.9 करो। ठीक है, एंड डायनेमिक एनर्जी इसे 0.3, ये सही है। थ्रेशोल्ड हमने सही कर लिया, फॉल्स कर दिया। ठीक है, पॉज थ्रेशोल्ड 0.5 इज फाइन। एंड व्हाट अबाउट दिस 0.3 none, then 0.5 non-speak duration is fine, perfect. Okay, let's see with SR जो कि हमने वहां पे कॉल किया था डॉट माइक्रोफोन, मतलब ये किसका यूज करेगा, एक माइक्रोफोन नाम के एक फंक्शन को यूज करेगा जो हमारे माइक्रोफोन को एज अ सोर्स यूज करने वाला है, जो हमारे पीसी के अंदर है। लेट सपोज आपके पास आपका डेस्कटॉप है, यानी कि आपके पास आपका डेस्कटॉप, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि आपके पास इस माइक्रोफोन नहीं तो आपको हेडफोन का यूज़ करना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो। अगर आप हेडफोन का यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप यहाँ पे इनपुट डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इनपुट डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कराना है प्रिंट लिसनिंग। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या बोलना चाहते हो। ओके, तुम सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, कॉमा लिख के यहाँ पे लिख दो फ्लश इक्वल्स टू ट्रू। गाइस बेहतरीन सा जावा होगा, नहीं देखा होगा आपने, आप आज तक तो नहीं देखा होगा डेफिनेटली। अब यहाँ पे आप लिखो टेक्स्ट इक्वल्स। अब ये टेक्स्ट क्या है भाई, टेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया, बट टेक्स्ट से पहले मैं चाहता हूँ आप एक काम करो, यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक का यूज करो। ठीक है, ट्राई ब्लॉक का यूज करो। ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या करो, एडी यानी कि ऑडियो डेटा इज इक्वल्स टू आर रिकॉग्नाइजर डॉट रिलेशन करो। रिकॉग्नाइजर डॉट रिलेशन, रिलेशन के अंदर क्या पास करना है, सोर्स को पास करना है। सोर्स, हमने यहाँ पे सोर्स को पास कर दिया। समझ गए क्या हुआ, देखो बेसिकली रिलेशन नाम का एक फंक्शन था जिसके अंदर हमने माइक्रोफोन को पास किया कि जो भी वो बोल रहा है उसको सुनो, रिकॉर्ड करो। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो, एक प्रिंट करा दो, प्रिंट प्रोसेसिंग, प्रोसेस कर रहा है आपकी डेटा को। यहाँ पे भी लिखो फ्लश इक्वल्स टू ट्रू। ओके, फ्लश इक्वल्स टू ट्रू। एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी जैसे ही कोड रन होना स्टार्ट होगा। ओके, इतना कर लिया हमने। अब क्या करना है, हम टेक्स्ट को बनाएंगे, जो हमारा टेक्स्ट हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। टेक्स्ट इक्वल्स टू आर डॉट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें रिकॉग्नाइज करना है। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी एपीआईज हैं, जिसकी हेल्प से आप करना चाहो उसकी हेल्प से कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे गूगल का यूज़ करूँगा, ना कि गूगल क्लाउड। यहाँ पे मैं रिकॉग्नाइज डॉट गूगल करूँगा, और गूगल के अंदर अब मुझे क्या पास करना चाहिए आप बताओ। डेफिनेटली ऑडियो डेटा पास करना है हमें, समझ गए। तो यहाँ पे मैं एडी लिखूंगा, कॉमा कौन सी लैंग्वेज, मैं यहाँ पे लिखूंगा लैंग्वेज इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ कि ये इंग्लिश इंडिया में सुने, इंग्लिश इंडिया में सुने। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है कि तुमने क्या बोला। मैं यहाँ पे बाहर एफ लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा यू सेड। आपने क्या कहा, आपने कहा टेक्स्ट, जो कि आपने ये चीज बोली। ठीक है, ये आपने प्रिंट करा दिया। अब क्या, साथ में प्रिंट कराने के बाद आपको रिटर्न भी तो कराना है कि नहीं कराना है, कराना है, डेफिनेटली कराना है। तो यहाँ पे आप लिखो रिटर्न टेक्स्ट, ताकि तो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओ। जैसे आप रिटर्न करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद एनकैप्शंस एज ई, ठीक है, कोई एनकैप्शंस आ जाता है तो उसे एक्सेप्ट कर लो और पास कर दो। ठीक है, आई डोंट वांट टू प्रिंट एनीथिंग इन टर्मिनल। ओके, अब यहाँ पे आपको एसटीटी को कॉल कर लेना है कुछ इस तरीके से, दैट्स इट। अभी आपको यहाँ पे रन करना है इसे, एंड देखते हैं क्या मुझे सुन पा रहे हो। तो ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। क्या ये इंग्लिश में सुन पाएगा, क्या मेरा इंटरनेट सही चल रहा है, नहीं मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। तो क्या मुझे इसे सही करना चाहिए, बिल्कुल सही करना चाहिए आपको, तभी तो ये चलेगा। ऑलराइट, क्या मुझे सुन पा रहे हो, जैसे मेरा इंटरनेट सही हो इसने रिकॉग्नाइज कर लिया। मैं एक बार फिर से इसे वो करता हूँ, रन करता हूँ, आपको स्पीड दिखाता हूँ उसकी। हेलो जारविस, देखो 1 सेकंड में जल्दी से प्रोसेस हुआ, ये देखो समझ गए, जितना अच्छा इंटरनेट उतना अच्छा इसका वो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये बेहतरीन सामने स्पीच टू टेक्स्ट बना लिया। ऑलराइट, तो आधा काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसे वॉइस से कंट्रोल कर पाएंगे, डेफिनेटली हम कर पाएंगे। हम अपने जारविस पे चलेंगे। अब आप अपने इस पे आ जाओ और यहाँ पे देखो जारविस डॉट वर्जन 1 जो हमने बनाया था। हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इंजन यानी कि ये वाला जो फोल्डर देख रहे हो आप। ठीक है, इंजन डॉट एसटीटी इंपोर्ट करना है हमें। क्या करना है इंपोर्ट, इट्स एसटीटी। ठीक है, एसटीटी को हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, समझ गए। ऑलराइट, डेफिनेटली रेडी हो। ओके, अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल ट्रू, यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक तुम क्या करो, x इक्वल्स टू एसटीटी करो। या फिर एक काम करो, लेट सपोज आप पीसी यूजर हो, डेस्कटॉप यूजर हो, तब आप क्या करोगे, लेट सपोज आप हाथ से कंट्रोल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ प्रिंट करा दूँ सबसे पहले, प्रिंट प्लीज प्रेस द की 1 or 2 to start modes, या फिर टू स्टार्ट लिख दो यहाँ पे, जारविस
इनपुट। ओके चलो इतना प्रिंट कराएगा ये सबसे पहले, फिर क्या करेगा, बट आई डोंट वॉन्ट दिस। वाई? क्योंकि अब मैं चाहता हूँ ये चीज़ ये एक ही बार पूछे मेरे से, बार बार ना पूछे। सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे ये कर दिया मैंने, सबसे पहले ये चीज़ प्रिंट करा दो। प्रिंट कराने के बाद क्या करना है, ठीक है, प्रिंट कराने के बाद क्या करना है, प्रिंट कराने के बाद हमें ये करना है कि इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटाऊंगा कि x इक्वल्स टू इनपुट। सबसे पहले हम एक इनपुट लेंगे, ठीक है, और ये इनपुट शुड बी इंटीजर, मतलब मैं चाहता हूँ 1 और 2 ही आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशंस डालूंगा, इफ x इक्वल्स 1 देन मैं चाहता हूं अगर कोई बंदा 1 प्रेस करे तो वाइल ट्रू से स्टार्ट हो, वाइल ट्रू यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक तुम इनपुट लो, ठीक है, इनपुट लो और उस इनपुट को x में स्टोर कराओ और x को आगे पास करा दो जारविस के अंदर, दैट इज परफेक्टली फाइन। एल्स नहीं, एलिफ लगाओ आप, एलिफ x इक्वल्स 2, अगर 2 आता है देन वाइल ट्रू, यहाँ पे हमें x इक्वल्स STT करना है। हमने दोनों इनपुट मोड सेट कर दिए हैं अब, ओके समझ गए। अब मैं इसे यहाँ पे रन करने वाला हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैं इसे रन कर, यहाँ पे बोल रहा है कि 1 और 2 प्रेस करो, मैंने 1 किया। अब यहाँ से इनपुट लेगा, मैं कुछ भी दूंगा बस इनपुट लेता जाएगा, प्रिंट भी नहीं करेगा क्योंकि मैंने प्रिंट का फंक्शन नहीं दिया, ठीक है। इसे वापस से रन करता है एक बार, इस बार मैं 2 लिखूंगा, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देख रहे हो इसकी फास्टनेस बहुत बेहतरीन है, ओके। तो यहाँ पे हमने एक काम कर दिया कि इसे इनपुट से भी चलाने का सोच लिया और उससे भी चलाने का सोच लिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप अगर इसे इनपुट से चलाना चाहते हो इनपुट से चलाओ, अगर स्पीच टू टेक्स्ट से चलाना चाहते हो स्पीच टू टेक्स्ट से चलाओ, दैट इज परफेक्टली योर विश, ओके। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे tts.py लिखो, ठीक है, एक नई फाइल क्रिएट करो tts.py। अब tts के लिए आप यूज किसका करना चाहोगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। tts के लिए आपको आईवोना का यूज कर सकते हो, ब्रिटिश ब्रायन का वॉइस, एल्स रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने 5 TTS का यूज किया था, उसे भी देख के आप बना सकते हो, बट फिलहाल के लिए आप सामने जो दिख रहा है उसको यूज कर सकते हो जो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं PyTTSX3 का ही यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राई इंपोर्ट PyTTSX3, ठीक है, और एक्सेप्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड, इंपोर्ट सब प्रोसेस डॉट रन पिप इंस्टॉल PyTTSX3। समझ गए, ये हो गया आपका काम कंप्लीट, ओके। नाउ व्हाट, अभी हमें PyTTSX3 डॉट init, ठीक है, बट ये भी ऑप्शन नहीं दे रहा है init का, तो मैं चाहता हूं आप इसे एक बार रन कर दो, ठीक है, कर दो तरह, ओके। तो ये पूरा आपका इंस्टॉल हो जाएगा। गाइस दिस वीडियो एंड सीरीज दोनों को बनाने में काफी मेहनत लगती है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको मजा आ रहा है बनाने में, डेवलप करने में, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बनाओ और चैनल को भी ग्रो करो ताकि मैं और अमेजिंग कंटेंट लेके आऊं आपके लिए, ओके। अब मैं यहाँ पे PyTTSX3 डॉट init लिखूंगा, ओके। क्या मुझे इसे, अब ये सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है गूगल में, यहाँ पे लिखना है PyTTSX3, ठीक है, ये आ गया इसका मॉड्यूल पैकेज। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि इंजन के लिए इनिट का आप यूज करिए, फिर इसके बाद जो भी स्पीक कराना है वो यूज करिए एंड दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंजन, या फिर आप ई लिख दो, इतना लॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है, इंजन, ठीक है। इंजन हमने बना लिया, ई डॉट, अब ई डॉट से, नॉट से, इट्स से, यानी कि बोलो, क्या बोलोगे आप, हेलो आई एम जारविस, ठीक है, ओके। व्हाट नेक्स्ट, डॉट
रन एंड वेट। अब ये रन एंड वेट क्या करता है? ये करता है कि जब तक ये स्पीक करे ना तब तक कोई दूसरा प्रोग्राम मत एग्जीक्यूट कर दो, समझ गए? अब इसे आपको कंट्रोल फुल स्टॉप का यूज़ करना है, एक्सट्रैक्ट मेथड करना है और यहाँ पे TTS कर देना है और एंटर कर देना, एंड दैट्स इट। अभी आपको इसे रन करना है और अभी आपकी जो वॉइस है वो बेकार सी आएगी, देखो। Hello, I am Jarvis. ठीक है, जारविस की आवाज़ है बट बेकार सी है। वाई? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे वॉइस सेट नहीं किया। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में आईवोना की वॉइस का लिंक भी मिल जाएगा। सो राइट नाउ अभी आपको चाहिए ब्रिटिश ब्रांड की वॉइस। वो कैसे मिलेगी? उसके लिए आपको अपने डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन करके रखा है कि आपको कैसे वॉइस मिलेगी। कुछ ऐसी लिंक दिख रही होगी आपको। इस लिंक में आपको करना है क्लिक, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, या फिर आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे और अपने ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पे लेट मी क्लोज द अनदर एक्स्ट्रा टैब, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आप पेस्ट करोगे आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आएगा कि क्या आप इसे ओपन करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा हाँ क्यों नहीं। जैसे आप ऑन करोगे आप इस चैनल पे आ जाओगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपको फोल्डर मिल जाएगा, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट क्लिक करना है, शो इन फोल्डर करना है। शो इन फोल्डर पे क्लिक करके आपको ये कुछ ऐसा एप्लीकेशन दिख रहा होगा। इतना दिखने के बाद आपको इसको में डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसे इंस्टॉल करना है सक्सेसफुली। कैसे इंस्टॉल होगा सब पता देखो। यहाँ पे आपको देना है परमिशन। ये बोलेगा आप इंग्लिश में करना चाहते हैं, Welcome to Ivona text to speech setup wizard. आई एग्री, Continue setup, नेक्स्ट, press enter. इंस्टॉल। जो भी ये बोले सिर्फ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। इट्स वेरी इजी। ठीक है, सिर्फ आईवोना की वॉइस इसीलिए डाल के रखे हैं ताकि आपकी बाकी वॉइसेस जो है तो इफेक्ट ना हो। ठीक है, अब वेट करते हैं कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए। ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं चाहता हूँ आप कोड में थोड़ा सा चेंजेस करो। ऑलराइट, आई थिंक ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो लेट्स वेट कि हो जाने देते हैं ऐसे सक्सेसफुली इंस्टॉल। ठीक है, ये हो चुका है हमारा इंस्टॉल। फिनिश पे क्लिक करेंगे, हम अपने कोड पे चलेंगे और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कुछ इस तरीके से ई यानी कि कैपिटल ई डॉट गेट प्रॉपर्टी वॉइसेस। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या वॉइसेस। अब इसको मैं वी से करूँगा यानी कि वी इक्वल्स कैपिटल वी इक्वल्स यानी कि हमने वॉइस नाम की एक प्रॉपर्टी ली जो इसे हमने वी में स्टोर करा दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ई डॉट सेट प्रॉपर्टी वॉइस कॉमा नॉट कॉमा इट्स वॉइस कॉमा वी। और यहाँ पे मैं एक बार डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेता हूँ कि कैसे हमें लिखना होता है। तो आप अगर इस पे जाओगे, इसी वाले पे आईवोना पे, तो नीचे जाओगे हल्का सा तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप इसकी वॉल्यूम वगैरह सेट कर सकते हो, साथ में वॉइसेस चेंज कर सकते हो। वॉइसेस कैसे? यहाँ पे मैंने वी इक्वल्स टू वॉल्यूम्स कर दिया, वॉइसेस कर दिया। यहाँ पे मैंने शायद वॉइस लिखा है, इसे वॉइसेस करना होगा हमें। और यहाँ पे हमें इसे यहाँ पे पास करना होगा वॉइसेस 0.id करनी है, समझ गया मैं। तो v 0.id। अब मैं शायद इसे रन करने की कोशिश करूंगा, शायद मुझे कोई एरर ना दे। Hello, I am Jarvis. ठीक है, तो इसने पहले वॉइस को यूज़ किया, मैं 1 पे क्लिक करूंगा। ठीक है, 1 यहाँ पे मैंने आईडी चेंज की। Hello, I am Jarvis. ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो ब्रांड की वॉइस थी वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। अगर आपकी भी हो गई है तो यार जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये काम हो जाता है पूरा। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा फास्ट बोल रहा है। ठीक है, और जो हमारा एक्चुअल जारविस है वो तो हल्का सा स्लो बोलता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमने रेट पिच नहीं सेट कर रखे हैं। तो अगर रेट इक्वल्स टू आप रेट ले लोगे और उसमें रेट में 125 लिख दोगे तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ से कॉपी कर लो या फिर आप खुद से लिख सकते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो मैं यहाँ पे इसे नीचे लेके जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। प्रिंट कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इतना कोड हटा देता हूँ यहाँ से, और इंजन की जगह मुझे लिखना है ई। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे ई में फॉर्म में लिया। इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी मैं ई लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे रेट सेट है, रेट का मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे रेट का यूज़ नहीं करना है। और आई थिंक इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, लेट मी सी, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है आपको। ये है आपका स्पीक फंक्शन। अभी आप इसे रन करो। Hello, I am Jarvis. ठीक है, परफेक्ट 125 पे परफेक्ट वॉइस आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपको यहाँ से हटा देना है इसे TTS को। ठीक है, ये हटाना जरूरी है बिकॉज आप इसी के अंदर फंस जाओगे। यहाँ पे देखो STT पे भी आपको नीचे नहीं रखना है। ऑलराइट, अभी आपको करना क्या है, अभी आपको यहाँ से करना क्या है, ये फ्रॉम
इंजन डॉट TTS इम्पोर्ट TTS को यहाँ पे आपको इम्पोर्ट कर लेना है। अभी आपको यहाँ पे जो मैंने इनपुट लिया वही मेरे को यहाँ पे आउटपुट देना है, TTS X। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा TTS और आपका X। ओके, अभी करेगा क्या मैं बताता हूँ करेगा क्या। इसको रन करो, ये आपका टॉकिंग टॉम बन गया है। पहला मैं आपको इनपुट से दिखाऊंगा। फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो, यहाँ पे मेरे को एक एरर आ गया कि TTS के अंदर जो X पास कर रहे हो X 0 आर्ग्यूमेंट बट यू आर गिविंग 1। ओके ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू हियर। सो इशू ये है कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट पास करना होगा आर्ग्यूमेंट में, बट जो कि हमने नहीं किया है, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट स्पीक कराना होगा जो कि जारविस ऑलरेडी सेटेड है। ऑलराइट, इट्स डन। अभी आप इसके अंदर आइए, इसे रन करिए। रन करने के बाद लेट्स सी द मैजिक। हेलो आई एम जारविस। Hello, I am Jarvis. अगेन, हाउ आर यू सर। How are you, sir? ठीक है, परफेक्ट। लेट्स सी कि क्या ये स्पीच टू टेक्स्ट से भी ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे 2 करूंगा। हेलो आई एम जारविस, हाउ आर यू सर। Hello, I am Jarvis. How are you, sir? इट्स परफेक्ट, आई थिंक दिस इज बेस्ट जारविस। It's perfect. I think this is best, Jarvis. ऑलराइट, तो ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, टॉकिंग टॉम हमारा रेडी हो चुका है। अब क्या बचा, अब हमें करना है 2 चीजों का इंटीग्रेशन, विच इज कॉल्ड पहला, हम इससे कुछ पूछे ये हमें आंसर्स दे सके। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ हमारी बातों को रिपीट कर रहा है, बट हम जो इसे बोल रहे हैं ये उसका आंसर्स कैसे देगा। डेफिनेटली हमें उसके लिए इसका ब्रेन बनाना होगा। ये तो इंजन्स थे, अभी हमें इसका ब्रेन बनाना होगा। तो यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे लिखेंगे ब्रेन। ब्रेन के अंदर एक नई फाइल आपको क्रिएट करनी है जहाँ पे लिखना है। तो फाइनली आ चुके हैं हम अपने ब्रेन वाले पार्ट में। ब्रेन में आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। बहुत ही बेसिक सा ब्रेन बनाएंगे, बिकॉज दिस इज वर्जन 1। हाँ, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहूँगा कि कोई लैंग्वेज मॉडल दे रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बिगनर्स के लिए ये थोड़ा सा बेसिकली बहुत ज़्यादा टफ होने लगता है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप स्टेज बाय स्टेज चलो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, ट्राई ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, ट्राई, और यहाँ पे आपको लिखना है इंपोर्ट वेब ब्राउजर, एंड यस वेब ब्राउजर की कोई ज़रूरत नहीं थी हमें। इंपोर्ट विकीपीडिया, देन एक्सेप्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, एंड देन इंपोर्ट सब प्रोसेस डॉट रन, और इसके अंदर आप लिख सकते हो पिप इंस्टॉल एंड विकीपीडिया। मैं चाहता हूं आप इसे एक बार रन करें। ठीक है, एक बार रन करेंगे तो आपका जो कोड है वो विकीपीडिया नाम के मॉड्यूल को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेगा। ये देखो कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, जैसे ही सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेगा लास्ट में मैसेज आएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, एंड दैट्स इट। ये काम हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, अब आपको बनाना है अपना ब्रेन। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ गेट अंडरस्कोर आंसर। ठीक है, आंसर के अंदर हम पास करेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट पे हम यूज करेंगे ट्राई ब्लॉक का, ताकि कोई एरर आता है तो ये उसे संभाल सके। ट्राई, तो सबसे पहले ये फंक्शन रिटर्न करेगा। क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, विकिपीडिया से समरी रिटर्न करेगा। किस चीज की समरी रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा क्वेरी, या फिर आप समझो टेक्स्ट की, टेक्स्ट जो हम दे रहे हैं इसके अंदर वो रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हमें सेंटेंस सेट करना है कि भाई कितने सेंटेंस का आपको आंसर चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं इज इक्वल्स टू 1, मुझे सिर्फ एक सेंटेंस चाहिए, आप चाहो तो 2 भी लिख सकते हो, दैट इज योर विश। ठीक है, एक्सेप्ट, हम यहाँ पे एनकैप्शंस का यूज करेंगे एज एक्सेप्ट एनकैप्शंस, और एनकैप्शंस को एक्सेप्ट करने के बाद आपको करना क्या, मेन चीज क्या है आपकी। तो मैं चाहता हूं कि ये जो भी एक्सेप्ट करे उसको क्या करे, अगर बाई चांस उसे विकिपीडिया से आंसर्स नहीं मिल रहा है तब क्या करे, वेब ब्राउजर डॉट ओपन। आई होप गाइज आपको आज एक जारविस मिल जाएगा जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। एफ देन
यहाँ पे हम यूज़ करेंगे HTTPS, देन डबल डॉट्स, देन www.google.com/search, देन क्वेश्चन मार्क, देन Q इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपकी आएगी क्वेरी, यानी कि आपका टेक्स्ट। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पास कर दो एंड दैट्स इट, आपका ये क्वेश्चन रेडी है। ठीक है, एंड लेट्स सी क्या हमें और एरर हैंडलिंग्स डालने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इतना काफ़ी है। ठीक है, ओके, तो अभी आपको जारोस वाले सेक्शन में जाना है और जारोस वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे टाइप करना है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ब्रेन import get answer। ठीक है, ये आंसर आपको देगा। अभी आपको आंसर्स जो आप यहाँ से टेक्स्ट ला रहे हो उसको अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिफाइन करो। इफ x in हम इसका एक नया लॉजिक बना सकते हैं क्या? हाँ, या फिर हमें डबल लिखना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हम इसका एक लॉजिक बना सकते हैं सिंपल सा, कि पहली चीज़ ये पूछ लो। ओके, हम एक काम करते हैं, इसको आप हटा सकते हो, लर्न कर रहे हो आप, परेशान मत हो, लर्न कर रहे हो आप। ठीक है, इसको आप क्या करो, इसको भी आप यहाँ से कट करो, यहाँ से एक कोड लिखना स्टार्ट करो जहाँ पे लिखोगे वाइल ट्रू में आप ये चीज़ पेस्ट करो। मतलब एक बार आप कमांड लोगे पहले, सबसे पहले। ठीक है, कमांड ले लिया। क्या अगर कमांड आपका 1 आता है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा if x equal 1, अगर मेरा जो x है वो 1 है, देन जो x इक्वल्स टू input है, ठीक है, जो है x वो इनपुट है, देन if x इक्वल टू, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो इस तरह, x की जगह लिख सकते हो टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट लिख दो, टेक्स्ट, और यहाँ 2 पे लिख दो टेक्स्ट इक्वल्स इनपुट, नॉट इनपुट, इट्स STT। हाँ, क्योंकि हम इसे STT के फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे एक नया फंक्शन आपको बनाना है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट ले लिया, अब हम यहाँ पे बनाएंगे इफ jarvis इन टेक्स्ट। ठीक है, अगर jarvis टेक्स्ट के अंदर है, देन आप क्या करो, देन आप ब्रेन का यूज़ करो। कौन से ब्रेन का? गेट आंसर का, गेट आंसर। और उसके अंदर आपको क्या पास करना है? हम पास करेंगे टेक्स्ट। ऑलराइट, बट क्या हमें जारविस भी पास करने की जरूरत है? बट हमें यहाँ पे STT की जरूरत है। ठीक है, STT की जरूरत है, समझ गए? स्पीक कराने की जरूरत है आंसर, जो आंसर आएगा। ऑलराइट, समझ गए हम। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट हमारा अपडेट हो जाए। टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे हम जारविस को रिप्लेस करेंगे नन से। ओके, और साथ में हमें यहाँ पे टेक्स्ट डॉट लोअर करना होगा। ओके, अब लेट्स सी, इसे मैं एक बार रन करूंगा, ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वापस से जाएगा, बट वो वापस से हमें नहीं लेके जाना है। ओके, ये चीज़ हमें वाइल ट्रू के अंदर चाहिए। ओके, ऑलराइट, बट हमें ये ऐसे नहीं चाहिए, तो हम इसके लिए दूसरा लॉजिक बना सकते हैं फिलहाल के लिए। इसे आप एक काम करो, इसे बाहर ही रखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसकी स्पेस हटा दो आप, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख दो इसे, और इसे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, टेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक काम आप कर सकते हो, टेक्स्ट इक्वल्स टू 1, बट फायदा क्या है इस चीज़ का? ओके, सो हमें लगता है कि वही यूज़ करना होगा। आप इनपुट कर लो, इनपुट, और इसको यूज़ करो ट्रू के अंदर, वाइल ट्रू के अंदर, वाइल ट्रू यानी लूप के अंदर लूप, समझ गए? यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखो। यहाँ पे भी आपको यूज़ करना है वाइल ट्रू। ठीक है,
और इसकी इंडेंट आपको सही करनी होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका काम हो गया। अभी ये चीज़ आपको इन दोनों के अंदर डालनी, इसके नीचे आइए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बट अभी इसके इंडेंट जो है वो सही नहीं है, इंडेंट आपको सही करना होगा कुछ इस तरीके से, और जो आंसर आए उसे स्पीक कराना है, दैट इज फाइन। इंडेंट इसकी भी सही करनी है आपको, स्पीक तो फंक्शन चाहिए ही आपको, है ना। ओके एंड ऑल सेट। अभी हमें इसे रन करना है, ठीक है, लेट्स रन। सबसे पहले मैं इसे लूप में चलाऊंगा इनपुट की हेल्प से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जार्विस हु इज कैरी मिनाटी, एंटर। लेट्स सी क्या आंसर देता है। यहाँ पे सबसे पहले एक एरर आ गया कि STT 0 आर्ग्यूमेंट लेता है, बट आपने क्या डाल रखा है। ओके तो सबसे पहले हमें यहाँ पे STT नहीं TTS लिखना होगा, समझ गए। TTS हमें स्पीक कराना था। ओके यहाँ पे भी आपको TTS लिखना है एंड दैट्स इट। लेट्स रन एंड सी। 1 Jarvis who is Carrie Minati, enter. Ajinagar, pronounced Dinar, born the 12th of June 1999, better known as Carrie Minati, is an Indian YouTuber, streamer and rapper. ठीक है, इसने बता दिया। अभी मैं चेक करता हूँ कि जार्विस हु इज नेट हाईटेक, लेट्स सी। तो इसने देखो बोला कि यार मुझे नहीं पता नेट हाईटेक कौन है, तुम गूगल में देख लो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा और एडवांस बनाएंगे, ठीक है। तो एडवांस बनाने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ अपने ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन में जाके यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम इंजन डॉट TTS import TTS, ठीक है। इतना कर लीजिए, और इतना करने के बाद जब ये वेब ब्राउज़र पे जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है TTS सर्चिंग अबाउट योर रिक्वेस्ट। सो ओके, तो ये क्या करेगा, उसके बारे में सर्च कर रहा है, तो ये कुछ बोलेगा तो बेटर रहेगा। अब ये जब इस वेबसाइट पे विजिट कर जाएगा, चेक कर लेगा, तो यहाँ पे हमें फिर से TTS का यूज करना है। यू कैन सी दी सर्च रिजल्ट अबाउट, यहाँ पे ब्रैकेट डालिए, और किस चीज के बारे में है, टेक्स्ट के बारे में है, जो आप टेक्स्ट देना चाहते हो, इन योर स्क्रीन, दैट्स इट। यहाँ पे आपको F का यूज करना है एंड ऑल सेट। एंड ऑल्सो व्हाट आई वांट कि आप जब यहाँ पे जार्विस डिटेक्ट कर रहा है, जार्विस तो ये नन कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, विच इज परफेक्टली फाइन, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो हु इज ले रहा है ना, वो भी मत ले। क्या करे, हु इज को भी रिप्लेस कर दे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाट इज को भी रिप्लेस कर दे, व्हाट इज को भी रिप्लेस कर दे। और ये दोनों चीजें मैं अपने स्पीच टू टेक्स्ट के अंदर भी फॉलो करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया। अब लेट्स रन। अब इस बार मैं क्योंकि यूज करने वाला हूँ स्पीच टू टेक्स्ट। जार्विस हु इज कैरी मिनाटी। Dindora, Dindhora translation, drum roll, is a 2021 Indian comedy drama web series created by Bhuvan Bam and directed by Himang Gower. So basically प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास ना रियल टाइम डेटा है, तो अगर फॉर एग्जांपल जो कैरी मिनाटी हमने वर्ड यूज किया था वो एक्चुअल में कोई दूसरा अपडेट कर रहा है, तो फॉर दैट ये उसके हिसाब से अपडेट देगा तुम्हें। Who, sorry, not who, जब भी तुम्हें इससे बात करनी है, you need to use the word called Jarvis, ठीक है। देखो Jarvis who is net high tech, इसने अलग वर्ड लिया। Sapura Group, also known as Sapura, is a Malaysian public limited company based in Kuala Lumpur, mainly engaged in oil and gas, manufacturing, engineering,
property, aviation, defense, and rail construction. Jarvis, what is artificial intelligence? Searching about your requests, sir. You can see the search result about Jarvis Artificial Intelligence in your screen. ठीक है, तो इसने जारविस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च कर दिया, बट हियर इज अ वन ग्लिच एंड इशू आप कह सकते हो। इसने यहाँ पे लोअरली लिया है जारविस को, और जारविस को इसने रिप्लेस नहीं किया, बट वाई? इसने व्हाट इसको रिप्लेस कर दिया, गेट आंसर लिया और इट शुड रिप्लेस, है ना? जारविस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसने क्यों लिया? आई नीड टू वेरीफाई दैट। Text dot lower, that is fine. What is, who is? अच्छा, शायद हमने इसे स्टोर नहीं करा है, इसलिए यहाँ पे इसे आप कट करो और इसे यहाँ पे पेस्ट कर लो। एक बार और चेक करेंगे इसे। यहाँ पे हमें देंगे ट्रू ऑप्शन। Jarvis, what is artificial intelligence assistant? Artificial intelligence, AI, has been used in applications throughout industry and academia. Jarvis, what is artificial intelligence assistant like Jarvis? यही इस बार Jarvis रिप्लेस करेगा, I think. Artificial intelligence, AI, has been used in applications throughout industry and academia. Let's ask something new, है ना? Jarvis, what is Anubhav Chaturvedi by GitHub? Searching about your requests, sir. You can see the search result about Anubhav Chaturvedi by GitHub in your screen. All right. यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? एवरीथिंग जो भी इसके गिटहब का था सब कुछ इसने सर्च कर दिया, दैट इज परफेक्टली फाइन, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो, तो अभी आपके पास एक ब्रेन है जो आपके आंसर्स कर सकता है, साथ में सर्च कर सकता है, दैट इज फाइन, ठीक है? तो अभी हम इसमें बहुत ही बेसिक से ऑटोमेशन डालने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा काम भी करना स्टार्ट कर दे, ठीक है? ऑलराइट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट वेब ब्राउजर, ठीक है? वेब ब्राउजर, लेट्स सी। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ, यहाँ पे लिखूंगा सर्च इन यूट्यूब, अगर आता है, एक टेक्स्ट आता है इन टेक्स्ट, देन व्हाट यू नीड टू डू, द इशू इज हियर कि आपको क्या करना होगा अगर यहाँ पे आपको सर्च इन यूट्यूब करना है। तो सबसे पहले आपको रिप्लेस करना होगा, क्या रिप्लेस करना होगा? सर्च वाला, ये जो क्वेरी आ रही है इसी को रिप्लेस करनी होगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है और इसकी जगह, जारविस की जगह आपको लिखना है, ठीक है? यहाँ पे आपका ये रहा सर्च इन यूट्यूब। ओके, ऑलराइट। साथ में मैं चाहता हूँ कि अगर जारविस कीवर्ड भी आए तो भी आप उसे रिप्लेस कर दो, जरूरत नहीं है ना उसकी, है? ओके, अभी मैं इस तरह चाहता हूँ कि आप इसको फिर से कॉपी करें और एक और नया बनाएं जो कि गूगल के लिए होगा। सर्च अब जहां पे YouTube था वहां पे आप गूगल कर दीजिए। ऑलराइट, यहां पे भी आप कर दीजिए गूगल। ओके, अब व्हाट इज द एक्शन? यहां पे तो हमने लिख दिया कि ये चीज थी, अब हमें एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि जो आपने ब्रेन में किया था वही एक्शन आपको यहाँ पे भी डालना है। ओके, इस चीज़ को आपको यहाँ से कॉपी करनी है, एंड कैप्शंस वाली को, और यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है फॉर गूगल, नॉट फॉर यूट्यूब, ठीक है? फॉर गूगल। मैं इसके इंडेंट सही करूँगा कुछ इस तरीके से, और मैं इन दोनों को ही यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, इन दोनों को, ताकि मैं इसे, ये तो मेरे कमांड से चलने वाला है, मुझे इसे इसके लिए भी बनाना है ना? ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे क्या मेरी इंडेंट में इशू है? यस, यहाँ पे मेरे को इंडेंट में इशू आ रहा था, ये देखो यहाँ पे फिक्स हो गया। ऑलराइट, अभी ये आपका गूगल में सर्च कर सकता है, कैसे? लेट्स सी, इसे रन करिए, ऑप्शन 1 और 2, मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ। अनुभव चतुर्वेदी सर्च इन यूट्यूब,
या फिर मैंने सर्च ऑन यूट्यूब बोला है। अनुभव चतुर्वेदी सर्च ऑन यूट्यूब, ठीक है। अच्छा मीन्स आई ले रहा है बट मैंने यूट्यूब के लिए डाल रखा है, समझ गया। ओके सो यहाँ पे मैंने कुछ डाल रखा था, सर्च डॉट लोअर नो एट्रीब्यूट इज लोअर। ओके गॉट इट। सो यहाँ पे आप एक काम करिए, इसको यहाँ पे कट करिए, टेक्स्ट इक्वल्स, यहाँ पे टेक्स्ट डॉट लोअर कर दीजिए, टेक्स्ट डॉट लोअर, गॉट इट। ओके लेट्स सी, अनुभव चतुर्वेदी सर्च इन गूगल। Searching about your requests, sir. You can see the search result about Anubhav Chaturvedi in your screen. ठीक है, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे ना हम ये क्वेरी यहाँ पे डाल रहे थे जो URL के थ्रू। अब हम इसी तरह YouTube पे भी देखने वाले हैं। YouTube पे अगर हम सर्च करते हैं, YouTube के क्वेरी पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से पास करूँ इसे कि हाँ ब्लैक, ठीक है, ब्लैक लिख देता हूँ। यहाँ पे ब्लैक नाम का एक YouTube चैनल आ गया मेरे लिए, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे YouTube पे कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सेम रिक्वेस्ट आ रही है, बस क्वेरी की जगह हेलो लिख के आ रहा है। तो मैं इस URL को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा और इसको यहाँ से डिलीट करूँगा। लोअर इशू कर रहा है, लोअर को आप हटा दो, एक काम करो, इतना हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको जो क्वेरी लिखना है सर्च इन यूट्यूब के लिए वो है वेब ब्राउज़र डॉट ओपन, और यहाँ पे आपको F लिख के यहाँ पे हेलो। अब हेलो की जगह क्या लिखना है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट डालना है और यहाँ पे टेक्स्ट पास कर देना है। That's it, all set, ठीक है। अभी मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा, ओके, वेब ब्राउज़र वाले को, ये सॉरी ये मेरा उसका है, अभी मुझे इसे करना है कॉपी, ओके। अभी मुझे इसे यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, ताकि ये स्पीक के साथ भी चल सके। और इसे मैं यहाँ से रन करूँगा, तो अनुभव चतुर्वेदी सर्च इन यूट्यूब, अनुभव चतुर्वेदी सर्च ऑन यूट्यूब। सो ये मुझे कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। अभी मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहा है, लेट मी सी। सर्च इन यूट्यूब था, ठीक है, फाइन, बट ये लोअर नहीं कर पा रहा है क्या? आई नीड टू चेक इट आउट गाइस, कि यहाँ पे जो टेक्स्ट दे रहा है, टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, इसे मैं str कर देता हूँ। ये एक स्ट्रिंग मेल है और डॉट लोअर कर दो, अभी तो होगा, आई थिंक होगा इस बार, क्योंकि हो सकता है वो अपर केस भी ले रहा हो, समझ गए। अनुभव चतुर्वेदी सर्च इन यूट्यूब, ये लो हो गया काम, ये खुल गया, ठीक है। अभी बस इस पे आपको थोड़ी सी वॉइस डालनी, क्या डालनी है, वॉइस डालनी। कैसी वॉइस, जैसे कि हमने यहाँ पे डाली, इसको आप यहाँ से कर लो कॉपी, क्या करोगे, कॉपी, और इसे आपको सर्च इन यूट्यूब के नीचे जाना है, वहाँ पे यहाँ लिखना है सर्चिंग अबाउट योर रिक्वेस्ट सर, ठीक है। और ये चीज़ आप दूसरी में भी कॉपी कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं की। अब लॉट ऑफ पीपल्स विल से कि भाई ये तो स्क्रिप्टेड हो गया, नहीं, देखो दिस इज वेरी फर्स्ट वर्जन, ठीक है ना, बहुत ही पहला वर्जन है, समझो। मेरा मोटिव आपको एडवांस चीज़ देना नहीं है आज, मेरा मोटिव है आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो जिसे आप यूज़ करो और वो लाइफ टाइम के लिए हो, समझ गए, मेरा मोटिव वो है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दी, ओके। ऑलराइट, अभी आप गूगल में सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, विकीपीडिया से सर्च से आंसर निकाल सकते हो, ओके। अब क्या, अब हम म्यूजिक का बनाएंगे, क्या बनाएंगे, म्यूजिक का। अब हम लिखेंगे import pywhat-kit, बट क्योंकि यहाँ पे एरर आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राई ब्लॉक, और ट्राई ब्लॉक के साथ मैं इसे यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आप मुझे फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। import सब प्रोसेस डॉट रन, और इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है पिप इंस्टॉल pywhat-kit। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप pywhat-kit की हेल्प से कैसे कर सकते हो काम। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रन करना है इसे, एक और कंडीशन डालनी है, इफ
प्ले म्यूजिक ऑन यूट्यूब, अगर ये पूछता है तो क्या करना है, इन टेक्स्ट, देन आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट को रिप्लेस करना होगा, तो यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट इक्वल्स टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। क्या रिप्लेस करना है आपको कि प्ले म्यूजिक ऑन यूट्यूब को हटाओ सबसे पहले, है ना, और इसे कॉमा लगाओ और यहाँ पे इसे रखो। देन व्हाट, देन आपको यहाँ पे लिखना है कि एक काम करो, इसके दो पार्ट करो। म्यूजिक ऑन यूट्यूब अगर ये डिटेक्ट करता है तो म्यूजिक ऑन यूट्यूब आप डिलीट करो, ठीक है। टेक्स्ट इक्वल्स टेक्स्ट डॉट रिप्लेस का यूज करो और इससे प्ले नामक टेक्स्ट भी हटाओ, समझ गए। प्ले जो कीवर्ड है उसे भी हटाओ। अब यहां पे बचेगा क्या, बचेगा हमारा, अभी मैं यहाँ पे एक बार इसको कोड को रन कर देता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए, ताकि मुझे यहाँ पे एक सजेशन आने लगे। जैसे मैं इसे रन करूंगा ये PyWordKit को इंस्टॉल करेगा, ये देखो इंस्टॉल किया एंड गिव मी 3 to 4 seconds टाइम एंड ऑल डन, ठीक है। इसने मेरे से पूछ लिया फिर से इनपुट, बट अभी मेरे को इस पर काम करना है, इसलिए मैं अभी इस पर इनपुट नहीं दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, PyWordKit मैंने इंस्टॉल किया ना, PyWordKit एज KT, ठीक है। बट स्टिल आपको ये जो लाइन है इसे आपको यहाँ पे भी इंपोर्ट करना होगा, जो कि मैं भूल चुका हूँ करना, बट आपको यहाँ पे करना चाहिए था। शायद मैंने इनमें भी वो चीज़ मिस्टेक की है जो आपको करनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको यहाँ से करना है कॉपी से, और आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको इसे इंपोर्ट भी करना होगा टेक्स्ट टू स्पीच में। टेक्स्ट टू स्पीच में भी आपको आफ्टर इंस्टॉलेशन ये करना होगा। ये उन लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, ये आप लोग अगर चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो ये चीज़ परचेज कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट वांट कि उनको कोई भी प्रॉब्लम आए, है ना। मज़ा नहीं आता है अगर वो लोग पैसे भी लगाएंगे तो उन्हें अगर एक लाइन भी लिखना पड़ रहा है तो क्या फ़ायदा उनके पैसे का, राइट। KT, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम KT से स्टार्ट करेंगे। म्यूजिक अगर आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, KT डॉट YT से रिलेटेड कुछ नहीं है, प्ले भी नहीं आ रहा है KT। एक बार मैं इसकी वेबसाइट पे चला जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ PyWordKit YouTube, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप यहाँ से कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। इसने PyWordKit का YouTube चैनल खोल दिया, बट मुझे इसका पिप चाहिए, है ना, मतलब पिप का कैसे आप YouTube पे म्यूजिक प्ले कर सकते हो। मैं इसे रन करूँगा एक बार। इंट्रोडक्शन टू PyWordKit मॉड्यूल, यहाँ पे आ चुके हैं हम। PyWordKit git clone, ठीक है, import start server, ठीक है, फाइन, सेंड, ठीक है, ओके, इमेज, आई डोंट वांट दिस, हाँ, प्ले ऑन YT, ठीक है, ये रहा कोड। यहाँ पे आपको लिखना है प्ले ऑन YT और इसके अंदर आपको टेक्स्ट पास कर देना एंड लेट्स सी अभी क्या होगा। बट उससे पहले आपको इसे कॉपी करके स्पीच टू टेक्स्ट वाले पे भी पेस्ट करना होगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आइए, इसे पेस्ट करिए एंड लेट्स इट, एंड आप तैयार हो चुके हैं एक म्यूजिक प्लेयर के लिए भी। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 दबाऊंगा। प्ले नॉन कॉपीराइटेड बैकग्राउंड म्यूजिक बाय यूट्यूब, बट कुछ नहीं, इसने सुना नहीं होगा, डिटेक्ट ही नहीं होगा। देखो, प्ले नॉन कॉपीराइटेड बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन यूट्यूब, म्यूजिक ऑन यूट्यूब, यस, इट्स डन। यहाँ पे देखो इसने एग्जैक्टली म्यूजिक प्ले कर दिया है, और देखो इसका टाइटल भी देख लो, और उसने सही चीज प्ले किया है, ठीक है। लेट्स सपोज अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब आपको मैं कोई और चीज दिखाता हूँ। प्ले हेडलाइट्स म्यूजिक ऑन यूट्यूब, एंड यस, इसने एग्जैक्टली वही म्यूजिक प्ले किया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसे एडवांस बनाने के लिए क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको करना है यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे लिखना है STT,
playing your music, what? अब यहाँ पे हम एक F क्वेश्चन यूज़ करेंगे कि इसने क्या डिटेक्ट क्या किया, ताकि ये बोल पाए कि वो वाला यूज़ कर भी रहा है या नहीं। आप इसी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो STTS, यार मैं बार बार STT, मैं फ़ैन हो चुका हूँ शायद, TTS लिख देता हूँ, ठीक है, TTS, एंड यहाँ पे F लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा, F लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ लिख दो एन्जॉय सर। ओके, इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा ताकि मैं इसे इनपुट वाले पे भी डाल सकूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा, बैक जाऊँगा, TTS F, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एन्जॉय सर, ठीक है। लेट्स सी गाइस। प्ले केसरिया म्यूजिक ऑन यूट्यूब, मैं भी क्या ही बोलता हूँ, केसरिया, इट्स Playing your music, Kisaraya. Enjoy, sir. ठीक है, इट्स परफेक्ट, ऑलराइट। सो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बना लिया है, डेवलप कर लिया। तो दिस इज वर्जन 1। आपको इसकी अगर आप कंप्लीट सोर्स कोड चाहिए, अगर आप इतना नहीं बनाना चाहते थे, तो अगर आपको इसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, जाओ यार, बहुत ही चीप कॉस्ट पे मैंने देके रखा है सोर्स कोड भी और EXE भी, दोनों आप ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अमेजिंग वन शॉट वीडियो। ये है आपका जाविस, मिलते हैं अगले वीडियो पे इसी तरह अमेजिंग वन शॉट वीडियो के साथ।